Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. तो बच्चों 15 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कल हमने करवाए थे आप लोगों को ऐसे ही बताया था। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, हमें लग रहा 10 क्वेश्चन तक हमने आप लोगों को 9 क्वेश्चन तक बता दिया था। अब आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ एल बी एच। एल क्या होता है? लेंथ होता है। बी क्या होता है? ब्रेथ होता है। एच क्या होता है? हाइट होता है यानी ऊंचाई। बी चौड़ाई, एल लेंथ लंबाई। बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। उसके बाद देन इट्स होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? होल सरफेस एरिया मतलब कि वही टोटल सरफेस एरिया, उसे ही होल कहेंगे। होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है इसका फार्मूला? 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया होल सरफेस एरिया का फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? उसके बाद आता है 11। इसमें LBH बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। इसमें भी लेंथ ब्रेथ और हाइट बताया गया है। देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? आप लोगों को लर्न हो गया होगा। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच। क्या होता है? ये ब्रैकेट में रहेगा। एच हाइट, 2 बाहर रहेगा, L प्लस बी इंटू एच। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन क्या है? 12। इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब की ईच साइड यदि ए हो, ये दिया हुआ है ए हो, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आपको मालूम है क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। 13 क्वेश्चन में क्या है? इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, आर जो है रेडियस है, एंड एच बी द हाइट, एच क्या है? हाइट है, ऑफ ए साइलेंडर। इसमें साइलेंडर का दिया हुआ है, बेस जो है रेडियस आर है और हाइट एच है। देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो साइलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h स्क्वायर यूनिट होता है। ये सारी स्क्वायर यूनिट होती हैं। तो क्या हो जाएगा? 2πr/h। उसके बाद अगला क्या है? चलिए बेटा उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या दिया है? द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम। क्यूबॉइडल रूम है, उसका मेजर्स दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट निकालना है वाइट वॉशिंग का। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ ऑल द 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का वाइट वॉश करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा? यदि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट दिया है 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम
लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि 4 वॉल्स का सबसे पहले एरिया निकालना है। तो 4 वॉल्स का सबसे पहले एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, वो चारों दीवार का ही क्षेत्रफल होता है। पहले मीजर्स इसका नोट कर लेते हैं। मीजर्स क्या दिया हुआ है इसका, 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर। ये क्या हो गई, लेंथ, ये ब्रीथ, ये हाइट। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेंथ क्या है, 12 प्लस 8 इंटू हाइट दिया है एच। ये हो जाएगा 20 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया आ गया, और कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर में दिया हुआ है, 5 रुपये पर मीटर क्षेत्रफल के लिए दिया हुआ है। और हमारा क्षेत्रफल कितना निकला चार दीवार का, 160। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट 160 ये एरिया निकला, और 5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या है, पढ़ रहे हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग ऑफ द रूम। कह रहा अगर हम सीलिंग को भी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग ऑफ द रूम, रूम के सीलिंग इज आल्सो वाइट वॉश, रूम का जो सीलिंग उसका छत है उसको भी अगर हम वाइट वॉश करवाएंगे तो फिर कितना मतलब होगा, कितना कॉस्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सीलिंग का पहले एरिया निकालेंगे। अब जैसे एक दीवार का हमें एरिया निकालना है, तो उसमें क्या होता है, दीवार कैसे होती है, रेक्टेंगुलर होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हर उसका लेंथ इंटू ब्रीथ करके एरिया निकल आएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सीलिंग का निकालना है, तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सीलिंग, उसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 2, ब्रीथ कितना है 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होता है 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 96 हो जाएगा। अब 96 आ गया इसका एरिया। अब इसका कॉस्ट निकालेंगे, तो 96 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको पहले हम 5 से कॉस्ट करेंगे, तो सीलिंग का कॉस्ट हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 480। इतना रुपया आ गया केवल छत के लिए। और पहले कितना आया था, 800 रुपये, 800 रुपये आया था लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 वॉल्स का। अब हम क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग विद सीलिंग,
क्योंकि अपने हमने सीलिंग को भी ऐड कर लिया। तो पहले जो लगा था 800 प्लस ये 480, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 1280 रुपये, 1218 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, उसके बाद हम 16 क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का हुज एड्स इज 30 सेंटीमीटर। क्यूब का एड्स यानी कि साइड हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एड्स लिख लेंगे। इसका क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अब आप लोगों को लर्न हो गया होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात कर रहा है, कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे रख देंगे, ए की वैल्यू कितना दिया है 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू इसका स्क्वायर होगा, कितना आएगा 900। 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। तो 4 हो गया, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 30, स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 900, 9 से इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। इसमें क्यूब का साइड हमें निकालना है। सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है तो साइड हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, चलिए सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको हम, ये हमें दिया हुआ है 600, इसके इक्वल टू कर देंगे। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा 600, 6 इधर अपान में आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये साइड है, यही हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन टू द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ द क्यूब। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ इट्स एड्ज इज डबल। जब इसकी एड्ज को हम, मतलब इसकी साइड को हम डबल कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्यूब की एड्ज क्या होती है, यानी साइड क्या होता है ए होता है। अगर इसको हमने डबल कर दिया, साइड को अगर हम डबल कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है,
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह पर हम 2a रखेंगे। अब ए की जगह पर अगर हम 2a रख देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 6 इंटू, अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम 4 को इधर रख लेंगे और ये 6a स्क्वायर रख लेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। एड्ज को डबल करने के बाद हमारा क्या इफेक्ट पड़ा, ये 4 टाइम्स बढ़ गया। ये 6a स्क्वायर तो होता ही है, 4 टाइम्स हो गया ना, 2 करने की वजह से, साइड को दोगुना करने की वजह से अब कितना हो गया 4 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग 4 टाइम्स, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन। इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम का क्यूबॉइडल रूम है, उसका मेजर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट washing all the 4 walls of the room if the cost of white washing is 4 per meter square. What will be the cost of white washing if its ceiling of the room is also whitewashed? यही क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया है। कौन सा क्वेश्चन था वो, 14 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बेटा, केवल थोड़ी सी वैल्यू केवल चेंज हुई है। इसका मेज़र था 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, और इसका मेज़र है 15 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर। एंड इसकी कॉस्ट, उसमें कॉस्ट दिया था पर 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और इसमें कितना दिया हुआ है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। बाकी टोटल क्वेश्चन उसी तरह है। इसमें भी पहले 4 वॉल्स का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद उसको हम जो कॉस्ट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉस्ट जो आ जाएगी 4 वॉल्स का वाइट वॉश करवाने का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगला दिया हुआ है कि अगर हम सीलिंग को भी उसमें ऐड कर दें तो फिर उसके बाद पहले सीलिंग का हम एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी करके लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो सीलिंग का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम कॉस्ट जो दिया हुआ है 4 रुपीज़ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर सीलिंग का कॉस्ट आ जाएगा वाइट वॉश करवाने का। फिर दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, जो हमने लेटरल सरफेस एरिया के लिए कॉस्ट निकाला था और जो हमने सीलिंग के लिए कॉस्ट निकाला था, दोनों को प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी आपके समाप्त हो गए। उसके बाद आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग यहाँ तक करिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।